बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। Bismillahirrahmanirrahim. Respected parents and dear student, Assalamu alaikum. My dear student of class 4, now we will start unit number 1 part 3. Student, हमारे यूनिट नंबर 1 को या आपकी बुक में जितने भी यूनिट्स हैं उन्हें पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट, मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगी। आप सब लोग जानते हैं स्कूल खुलने के बाद वीडियो रिकॉर्डिंग का सिलसिला रुक गया था, क्योंकि हमारी रेगुलर क्लासेस स्टार्ट हो गई थी। लेकिन बहुत से ऐसे तलबा व तालिबात और उस्ताज़ा कराम जो हमारे स्कूल से ताल्लुकात नहीं रखते हैं, उनका मुतालबा था कि हम लेक्चर रिकॉर्डिंग का सिलसिला जारी रखें। इसलिए हमने रिकॉर्डिंग का सिलसिला दोबारा से शुरू कर लिया है, ताकि हमारे और दीगर स्कूलों के बच्चे और उस्ताज़ा इससे फ़ायदा उठा सकें या फ़ायदा ले सकें। इन लेक्चर्स में हम एक ही यूनिट मुकम्मल पढ़ाया जाएगा। इन लेक्चर्स में यूनिट्स को मुकम्मल पढ़ाया जाएगा। इसीलिए पेरेंट्स आप सब अपने बच्चों की सलाहियत के मुताबिक पूरे लेक्चर को 2, 3, 4 या 5 हिस्सों में तकसीम करें और उसके बाद इन लेक्चर्स को याद करवाएं। मैंने क्या कहा है कि आप सब अपने बच्चों की सलाहियत के मुताबिक कि वो कितना याद कर सकते हैं, 2, 3, 4 या 5 हिस्सों में तकसीम करें हमारे लेक्चर को और आप अपने बच्चों को याद करवाएं। स्टूडेंट, नाउ पेज नंबर 22, ओपन योर बुक, पेज नंबर 22। हमारा टॉपिक क्या है पार्ट 3 का? मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। क्या टॉपिक है स्टूडेंट्स? मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। स्टूडेंट, सबसे पहले आप जानते हैं कि हमारे को अब जो न्यू एडिशन आया है बुक्स का, उसमें लर्निंग आउटकम्स है। लर्निंग आउटकम्स का मतलब है कि आइए हम सीखें। आफ्टर कंप्लीटिंग दिस सेक्शन, कि जब आप इस सेक्शन को मुकम्मल कर लेंगे, इस हिस्से को मुकम्मल करेंगे, यू विल बी एबल टू, आप इस काबिल हो चुके होंगे कि आप मल्टीप्लाई करना सीखें, आप मल्टीप्लाई की प्रॉब्लम सॉल्व करना सीखेंगे, आप डिवाइड करना सीखेंगे, 4 डिजिट्स को 2 पे, 3 को 2 पे करना सीखेंगे। उसकी फिर आपने डिवीजन की वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, फिर आपने इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के बारे में बताना है, देन आपने पैटर्न के बारे में बताना है, और देन हमें पता होना चाहिए कि सीक्वेंस के लिहाज से हम अपने क्वेश्चन को किस तरह लिखते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आप आ जाएं पेज नंबर 23
3 पे। स्टूडेंट आपने 1 बाय 1 हम स्टेप सीखेंगे। आप ये बात जानते हैं कि जब आपने 3 क्लास पढ़ी थी वो ड्यूरिंग लॉकडाउन में थी, हमने वीडियो लेक्चर्स के ज़रिए ही आपको पढ़ाया है। तो इसी वजह से मैं आपको मल्टीप्लिकेशन बिल्कुल न्यू पैटर्न से करवाऊंगी, मतलब कि बिल्कुल नए हिस्से से शुरू करवाना चाहूँगी, नए तरीके से करवाऊंगी, आप सबके लिए नई चीज़ है। देखें जी, मेरे पास लिखा हुआ है 23, ये वंस वैल्यू है, ये टेंस है, और मैंने मल्टीप्लाई करवाना है 2 से। क्या है स्टूडेंट, 23 को मैंने 2 से मल्टीप्लाई करवाना है, ठीक है। अब मैंने सबसे पहला स्टेप क्या करना है, देखिए जी स्टूडेंट, स्टेप 1 क्या होगा, कि आपने 2 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 3 से। आपने एरोज लगाने हैं जब तक आपकी प्रैक्टिस नहीं हो जाती है, ठीक है। 2 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से। 2 3 आर 6। जब आप 1 से मल्टीप्लाई करें हैं तो 1 में ही आंसर आएगा। 2 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 2 से। यहाँ क्या आएगा, 2 2 आर 4। जी स्टूडेंट देखें, 2 को हमने पहले किसे करना है, 3 से, 6 आ जाएगा। देन आपने 2 को 2 से मल्टीप्लाई करना है तो क्या आ जाएगा, 4। इज इट क्लियर, आंसर क्या आया, 46 आया। अब आप देखिए नेक्स्ट, अब वैल्यूज बढ़ भी तो सकती हैं ना, देखें 1000, 100, टेंस, वंस, 2 3 4 8 मल्टीप्लाई बाय 3। जी क्लास, पहले मैंने आपको वंस और टेंस में करना सिखाया। अब मैंने 1000 प्लेस तक, ऐसा करते हैं पहले हम 100 तक सीख लेते हैं, फिर आगे करेंगे। अब हमने 100 वैल्यूज तक मल्टीप्लाई करना है। जी 3 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 8 से। 3 8 आर, जी स्टूडेंट, 3 को 8 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है, 24। यहाँ 4 लिखेंगे और यहाँ पे टेंस में 2 क्या आ जाएगा, कैरी। कोई प्रॉब्लम, दोबारा से देखें, 3 8 आर 24, 4 यहाँ लिखा जाएगा और 2 क्या आ जाएगा, कैरी आ जाएगा। देन 3 4 आर 12, 12 में 2 प्लस करें, क्या आता है, 12 में 2 प्लस करें, क्या आएगा स्टूडेंट, 14। देन फिर 1 कैरी। अब आपने 3 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 3 से। 3 3 आर 9 और 1 10। ये इसका आंसर है। दोबारा से देखिए, 3 को हमने 8 से मल्टीप्लाई किया, 24। 4 यहाँ पे हम लिखेंगे, वंस वैल्यू के नीचे वंस की वैल्यू आ जाएगी और आगे 2 हमने क्या ले लिया, कैरी ले लिया। 3 4 आर 12, 12 में हमने 2 को प्लस किया, 14। 4 यहाँ पे, 1 कैरी। 3 3 आर 9, 9 में 1 प्लस किया तो 10 आ गया। इज इट क्लियर। अब आप देखें, हमने 1000 तक वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करना सीखना है। मैं इसी वैल्यू के अंदर एक और बनाने लगी हूँ। जी स्टूडेंट, आपने फर्स्ट स्टेप क्या करना है, 3 को 8 से मल्टीप्लाई करना है। 3 8 आर 24, 2 कैरी। फिर हमें किसे मल्टीप्लाई करना है, 4 से। 3 4 आर 12 और 2 14, 1 कैरी। 3 को 3 से
3 3s are 9 और 1 10, 1 कैरी, 3 2s are 6 और 1 7, ठीक है। 3 8s are 24, बाकी सारा हमने वैसे किया है, बस इसमें क्या था 1000 वाली वैल्यू आ गई थी। 3 को मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया और 1 प्लस करके 7 लिखा। ओके स्टूडेंट, ये आपके स्टेप थे कि हमने 10 और 1 को किस तरह सॉल्व करना है, फिर 100 10 1 को कैसे सॉल्व करना है, फिर 1000 100 10 और 1 को कैसे सॉल्व करना है। ये आपकी एग्जाम्पल है, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर देखें, सॉरी नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट पेज में भी आपको अभी हमने यहाँ पे एक वैल्यू से मल्टीप्लाई किया, इसके बाद नेक्स्ट पेज पर उन्होंने 2 वैल्यू से मल्टीप्लाई करके दिखाया हुआ है। हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं। जी स्टूडेंट, बहुत ध्यान से कि आपने पहले कौन सा डिजिट यूज करना है। देखें, वंस वाला हमेशा पहले आपने यूज करना है। ये टेंस है, ये क्या है वंस है, 1 से हम मल्टीप्लाई करेंगे। 4 1s are 4, 4 2s are 8, 4 3s are 12। अब आप देखें, आपके मल्टीप्लाई क्वेश्चन में टेंस वाली वैल्यू भी लिखी हुई है, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, अब आप ऐसे ही नहीं मल्टीप्लाई लिख देंगे, यहाँ पर आप क्रॉस का निशान लगाएंगे, ठीक है। अब आपने करना है 3 को 1 से मल्टीप्लाई, यहाँ लिखा रहेगा 3 1s are 3, 3 को 2 से, 3 2s are 6, 3 3s are 9, प्लस करेंगे, ऊपर से नीचे क्या आ जाएगा 4, 8 और 3 11, 1 कैरी, 6 2 8 और 1 9 और प्लस किया तो 10 आ गया, ठीक है। आपने क्या करना है कि फर्स्ट वैल्यू आएगी, फिर सेकंड के मल्टीप्लाई करने से पहले आपने यहाँ पर क्रॉस का निशान यूज करना है, देन आपने इन सबके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, 2 नंबर्स आ गए, 2 लाइन्स आ गई आपके पास, फिर हमने इन्हें करना है प्लस। अब 4 के नीचे ये कौन सा साइन लिखा हुआ है क्रॉस का, मैं यहाँ पे ये नहीं कह रही कि 4 प्लस क्रॉस साइन तो 4 आएगा, नो, ऐसा कोई चक्कर नहीं है स्टूडेंट, यहाँ कुछ नहीं लिखा हुआ, तो 4 हमारे पास क्या आ जाएगा एज इट इज। 8 में 3 प्लस करें 11, 1 1 कैरी, 6 2 8 और 1 9, 9 और 1 10। ये आपके पास क्या है क्वेश्चन है। 24 पेज पर ग्रीन कलर का बॉक्स बना हुआ है, उसे आपने अंडरलाइन करना है। बाय मल्टीप्लाइंग द प्राइस ऑफ 1 फोन टैबलेट विथ टोटल नंबर ऑफ टैबलेट्स वी विल गेट द टोटल अमाउंट। उन्होंने ये कहा हुआ है कि जितने भी टैबलेट्स हैं उनका अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं एक मोबाइल की कीमत से, तो उसकी टोटल अमाउंट आ जाएगी कितने के आपने टैबलेट खरीदे हैं। ओके स्टूडेंट, इस लाइन का ये मतलब है। नेक्स्ट आ जाए ट्राई योर सेल्फ, पेज नंबर 24 के लास्ट पे लिखा हुआ है मल्टीप्लाई द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर विद द ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर। 4 डिजिट नंबर को हमने किससे मल्टीप्लाई करना है, 3 डिजिट नंबर से। मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिख रही हूँ ताकि आपको याद रहे कि हमने कौन सा किया। ट्राई इट multiply the greatest four-digit number with the greatest
3-digit number. जी क्लास, सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं ग्रेटेस्ट 4-digit नंबर। हमने जब इस चैप्टर का, इस यूनिट का फर्स्ट पार्ट किया था तो उसमें बताया था कि ग्रेटेस्ट 4-digit हो, 1-digit हो, वो कौन से नंबर होते हैं। 4-digit लिखा हुआ है, इसका मतलब है 4 टाइम क्या आ जाएगा, 9। देन फिर ग्रेटेस्ट यहाँ पे 3 आएगा। 3-digit नंबर थ्री टाइम्स क्या आ जाएगा, 9। मल्टीप्लाई करेंगे। जी क्लास, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे। बहुत ध्यान से आपने मल्टीप्लाई करना है, मिक्स नहीं कर दीजिएगा, यहाँ पूरा नहीं आएगा स्टूडेंट, यहाँ पूरा नहीं आएगा, इसी वजह से मैं यहाँ पे करवा रही हूँ। मल्टीप्लाई बाय 999। जी 9 9 81, 1 और 8 कैरी। 9 9 81, 81 में 8 प्लस करें क्या आता है, 89। 8 कैरी, 9 9 81 और 8 89। 8 कैरी, 9 9 81 और 8 89। मल्टीप्लाई 9 9 81, 1, 8 कैरी आ जाएगा। आप देखिए तीनों डिजिट्स क्या है, सेम। इसका मतलब ये है कि हर किसी का आंसर यही आएगा। अब हम तीसरे नंबर से मल्टीप्लाई करें तो आपने यहाँ पे कितने क्रॉस के निशान लगाने हैं, 2। ये मैंने गलत लिखा, ये है इसको हम प्लस करेंगे। 1 नीचे 2 साइन है तो ये 1 एज इट इज आ जाएगा। 9 और 1 10, 1 कैरी, 9 1 10, 10 में 9 प्लस किए 19, 19 में 1 प्लस किए 20, 9 और 2 कितने हो गए, 11, 11 9 20, 20 को 9 में प्लस करें 29, 8 2 10, 10 9 19, 19 और 9 28। देखें जी, 8 2 10, 10 और 9 19, 19 में 9 प्लस किए तो 28, 8 2 10 और 9 19, 1 कैरी, 8 1 9, ये इसका आंसर आ जाएगा। जब हम ग्रेटेस्ट वैल्यू को 4 ग्रेटेस्ट वैल्यू को 3 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारे पास ये आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट स्टूडेंट ने लिखा हुआ है मल्टीप्लाई द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर विद स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर। अब हमने मल्टीप्लाई करना है 3 स्मॉलेस्ट डिजिट के लिहाज से, ये काम आप खुद करेंगे। नेक्स्ट आ जाए एक्सरसाइज नंबर 1 को पेज नंबर 25। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सरसाइज नंबर 1 का।
631 मल्टीप्लाई बाय 4 कि हमने 631 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 4 से करना है। देखिए 4 को 1 से करें, 4 1s are 4, 4 3s are 12, 1 कैरी, 4 6s are 24 और 1 25। ठीक है, नेक्स्ट देखें क्या है बी पार्ट। 431 मल्टीप्लाई बाय 35। 431 multiply by 35. 5 1s are 5, 5 3s are 15, 1 carry, 5 4s are 20 or 1 21, 3 1s are 3, 3 3s are 9, 3 4s are 12, प्लस कर लें 8 10, ये इसका आंसर आ गया। ओके स्टूडेंट, ये आपके पास क्या है जी, इसका आंसर। नेक्स्ट पार्ट देखें, सी पार्ट। $8,434 multiply by 31। वन को 4 से मल्टीप्लाई करें 4, 1 3s are 3, 1 4s are 4, 1 8s are 8 मल्टीप्लाई बाय। सेकेंड डिजिट से मल्टीप्लाई करना है तो उससे पहले हमने क्रॉस का निशान लगाना है। आप 0 भी लिख सकते हैं स्टूडेंट, नो प्रॉब्लम, ठीक है जी। 3 4s are 12, 1 कैरी, 3 3s are 9 और 1 10, 1 कैरी, 3 4s are 12 और 1 13, 1 कैरी, 3 8s are 24 और 1 25। 4 3 2 5, 4 में 0 प्लस करें तो क्या आता है 4, 8 और 3 11, 1 कैरी, 5 1 6 और 2, ये इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, डी पार्ट स्टूडेंट। $8,046 multiply by 678। जी क्लास हम इसे सॉल्व करेंगे। 8 6 are 48, 8 यहाँ पे 4 कैरी, 8 4 are 32 में 4 प्लस करें 36। 8 0 का क्या होता है 0, 0 में 3 प्लस करें 3 आ जाएगा। 8 8 are 64 मल्टीप्लाई का साइन आ जाएगा। 7 6 are 42, 4 कैरी, 7 4 are 28, 28 में 4 प्लस करें क्या आता है स्टूडेंट 32, 2 यहाँ पर 3 कैरी, 7 0 are 0 और 3 आ जाएगा। 7 8 are 56, 6 6 are 36, 6 4 are 24 और 3 27, 6 0 are 0 और 2 एज इट इज आ जाएगा। 6 8 are 48 प्लस करें स्टूडेंट। 0 को हम किसी से भी मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आता है 0। अब ऊपर जब आपके पास कैरी दिया होगा तो आपने 0 में जो कैरी दिया हुआ है उसको आपने क्या कर देना है प्लस कर देना है। अब देखें क्या करना है, 8 के नीचे कोई डिजिट लिखा हुआ है नो, यहाँ क्या रहेगा 8, 6 2 8, 3 2 5 और 6 11, 1 कैरी, 4 1 5,
5 और 3 कितने हो जाते हैं 8, 8 में 7 प्लस करें 15, 1 कैरी, 6 1 7, 6 6 12, 12 2 14 और 1 15, 1 कैरी, 8 और 5 कितने हुए 14, 14 और 1 सॉरी 8 और 5 13 और 13 और 1 14, 1 कैरी, 4 और 1 5, ये इसका आंसर है। ठीक है क्लास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें ई पार्ट। सॉरी 7601, multiply by 546, जी क्लास 6 1 are 6, 6 0 are 0, 6 6 are 36, 6 7 are 42 और 3 45, मल्टीप्लाई का साइन, 4 1 are 4, 4 0 are 0, 4 6 are 24 और 2 कैरियर, 4 7 are 28 और 2 30, 5 1 are 5, 5 0 are 0, 5 6 are 30, 3 carry, 5 7 are 35 और 3 38, प्लस करना है हमने इसको, 6 0 और 4 प्लस करें 4, 6 और 5 11, 1 कैरी, 5 4 9 और 1 10, 10 में 0 प्लस किया तो 10 ही आएगा, 4 1 5, 8 3 11, 1 कैरी, 3 1 4। ठीक है, नेक्स्ट देखें क्वेश्चन स्टूडेंट। $41,175 multiply by 80, जी 0 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्लास आप ये बात जानते हैं कि 0 को हम किसी से भी मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आता है 0। 0 को 5 से मल्टीप्लाई करें 0, 0 7 are 0, 0 1 are 0, 0 1 are 0, 0 4 are 0, 8 5 are 40, 4 कैरी, 8 7 are 56 और 4 60, 6 कैरी, 8 1 are 8 और 6 कितने होते हैं 14, 1 कैरी, 8 1 are 8 और 1 9, 8 4 are 32, प्लस कर लें 0 0 0 4 9 2 3, क्योंकि ऊपर कोई वैल्यू ही नहीं थी तो इसीलिए जो वैल्यू आपके पास आई है वही आपका आंसर आएगा, कोई चेंजिंग हो ही नहीं सकती है। जी पार्ट देखें क्लास। $79,762 मल्टीप्लाई बाय 15, मल्टीप्लाई करेंगे 15 के साथ, देखें 5 2s are 10, 1 कैरी, 5 5s are 25 और 1 26, 2 कैरी, 5 7 are 35 और 2 37, 3 कैरी, 5 9 are 45 और 3 45, 48, 4 कैरी, 5 7 are 35 और 4 39, 1 2 2 1 5 5 7 9 7, 6 2 8
7 5 12 16 9 9 18 और 1 19 10 और 1 11 ये इसका आंसर। जी स्टूडेंट, एच एंड आई पार्ट आप खुद सॉल्व करेंगे। ये सेम इसी मेथड से हो और आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी कि आपको खुद भी सॉल्व करने आएगा कि हमने किस तरह मल्टीप्लाई के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या लिखा हुआ है? अब आपने मल्टीप्लाई में वर्ड प्रॉब्लम्स करनी है। सब अपनी कॉपी रेडी कर लें अकॉर्डिंग टू वर्ड प्रॉब्लम्स। जी स्टूडेंट, देखें क्या लिखा हुआ है। आ शॉपकीपर सोल्ड 34,523 मीटर क्लॉथ इन आ वीक कि एक हफ्ते में दुकानदार इतने मीटर कपड़ा बेचता है। हाउ मच क्लॉथ विल ही सेल इन 21 वीक्स। अब आपने बताना है कि 21 हफ्तों में कितने मीटर उसने कपड़ा बेचा। ठीक है, देखें एक दिन का बताया हुआ है और ज़्यादा दिन का मांगा हुआ है, तो यहाँ आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। आप बेशक अपनी बुक के साइड पर आप ये चीज़ लिख सकते हैं, मैं यहाँ पे लिखवा रही हूँ क्लास। जब क्वेश्चंस में एक चीज की कीमत दी हो और कहा हो कि ज़्यादा चीज़ों की कीमत बताएं, वहाँ मल्टीप्लाई करते हैं। स्टूडेंट, मैं चाहती आपको ये इंग्लिश में भी लिखवा सकती है, उर्दू में मैंने इसलिए लिखवाया है ताकि आपको याद रहे कि हमने क्या करना है। जब क्वेश्चंस में एक चीज़ की कीमत दी हो और कहा हो कि ज़्यादा चीज़ों की कीमत बताएं, वहाँ आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, आप देखें उन्होंने आपके पास एक हफ्ते की कीमत दी हुई है और उन्होंने मांगी क्या हुई है, ज़्यादा हफ्तों की कीमत कि कितने उसने कपड़े बेचे हैं। देखिए किस तरह करेंगे क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 2, सॉल्यूशन। डॉटेड फॉर्म में आपने अपने क्वेश्चन को लिख लेना है। आ शॉपकीपर sold cloth in week. $34,523 meter. He will sell in 21 weeks equal to 34,523
1532 मल्टीप्लाई बाय 21। रफ फर्क में आपने इसका मल्टीप्लाई करना है। One threes are 3, 1 twos are 2, 1 fives are 5, 1 fours are 4, 1 threes are 3, 2 threes are 6, 2 twos are 4, 2 fives are 10, 1 carry, 2 fours are 8 or 1, 9, 2 threes are 6, प्लस कर लें 3, 8, 9, 4 में 0 प्लस करें 4, 9, 3, 12, 1 कैरी 6 और 1 7। जी स्टूडेंट, कितना कपड़ा बेचा 21 दिनों में उन्होंने? कितने मीटर? 7,24,983 मीटर उन्होंने कपड़ा बेचे 21 हफ्तों में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लें क्लास। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 3, लियाकत अर्न्स ₹11,045 इन आ डे, के एक दिन में लियाकत इतना कमाता है। अर्न का मतलब होता है कमाना। फाइंड, ए पार्ट आपने फाइंड करना है। हाउ मच मनी विल ही अर्न इन 365 डेज, के 365 दिनों में लियाकत कितना कमाता है। क्या बताना है आपने स्टूडेंट कि 365 दिनों में लियाकत ने कितने पैसे कमाए। देखिए डी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट ए। लियाकत earns in a day equal to जी क्लास, ये आपके पास लिखा हुआ है, देखें 11,045। अब आपने बताना है ही अर्न, मैं अगर लिखूं यहाँ पे ही अर्न इन आ 1 ईयर इक्वल टू ₹11,445 मल्टीप्लाई बाय 365। मल्टीप्लाई करेंगे क्लास, $365, 5 5 the 25, 2 कैरी, 5 4 the 20, 20 में 2 प्लस करें 22, 2 कैरी, 5 0 the 0, 2 as it is, 5 1 the 5, 5 1 the 5, 6 5 the 30, 3 कैरी, 6 4 the 24, 127, 2 कैरी, यहाँ पे 2 आ जाएगा, 6 1 the 6, 6 1 the 6, 3 5 the 15, 1 कैरी, 3 4 the 12, 1 13, 1 carry, 1 3 1 the 3, 3 1 the 3, 5 2, 7 and 14, 11, 1 carry,
6, 5, 11 और 1, 12 और 1, 13, 1 कैरी। 6 में 3 प्लस करें 9, 9 और 1, 10, 1 कैरी और 4। डी स्टूडेंट उसने 1 ईयर में कितना अर्न किया? ₹40,31,425 एक साल में उसने इतने अर्न किए। बी पार्ट देखें क्लास। बी पार्ट क्या लिखा हुआ है? हाउ मच मनी विल ही अर्न इन 2 years। अब आपने बताना है अगर एक साल में इतना अर्न कर सकता है तो 2 साल में कितना अर्न किया होगा। लियाकत अर्न इन 2 years इक्वल टू। अब आप ये देखें 2 years में कितने डेज होते हैं? 365 प्लस 365। 1 ईयर में 365 और दूसरे में भी कितने होते हैं? 365 प्लस कर लें। $365 plus 365, 5 5 are 10, 1 6 6 12 और 1 13, 3 6 6 और 1 7 730। तब आपने किसे मल्टीप्लाई करना है इसको? 730 से। सेवन 0 5 0 0 4 0 0 0 आ जाएंगे क्योंकि 0 को हम किसी से भी मल्टीप्लाई करें तो कितना क्या होता है? 0 ही होता है। 3 5 15, 1 कैरी। 3 4 12 और 1 13, 1 कैरी। 3 0 0 1, 3 1 3, 3 1 3। 7 5 35, 3 कैरी। 7 4 28 और 3 कितने होते हैं? 31। 7 0 0 3, 3 as it is। 7 1 7, 7 1 7। प्लस करेंगे 0 5 5 3 8, 1 1 2 3 3 6, 10 और 1 8। 2 साल में कितनी कमाया है इसने? 80,62,850 रुपीज आ जाएगा यहाँ पे। और इस साइड पर आप लिखेंगे 2 years अर्निंग। ठीक है, 2 साल में इतना कमाया इसने। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर है 4। क्वेश्चन नंबर 4 लिखा हुआ है इन अ फैक्ट्री में 20,134 नोटबुक्स वर प्रिंटेड इन अ डे। कि एक दिन में 20,134 नोटबुक्स जो है छप रही हैं। हाउ मैनी नोटबुक्स विल ही प्रिंटेड इन 10 days। अगर एक दिन में इतनी छप रही हैं तो बताएं
कि 210 दिनों में कितनी नोटबुक्स जो है प्रिंट होंगी। जी क्लास, क्या एक चीज़ की कीमत दी हुई है और दादा की बतानी है, तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। देखें जी क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 4। In a factory, notebooks were printed in one day equal to 20,134. ये नहीं आएगा। Notebook will be printed in 10 days equal to 20,134 multiplied by 2 10। डी क्लास को सॉल्व करेंगे। रफ वर्क के लिए लाइन लगा लें। 20,134 multiplied by 2 10। 0 को 4 से मल्टीप्लाई किया, 0 0 3 दा 0 0 1 दा 0 1 4 1 3 2 2 4 दा 8 2 3 दा 6 2 1 दा 2 2 0 दा 0 2 4 दा 4 0 4 8 3 11 1 कैरी 1 में 0 प्लस किया 0 सॉरी 1 2 और 6 8 2 आ जाएगा 2 एंड 4। कितनी जो है बुक्स प्रिंट हुई थी, 42,28,140। हम ये भी लिख सकते हैं 42,281,140। ठीक है क्लास, ये आ जाएगा आपके पास। बल्कि अगर हम देखें तो ये आता है 4,228,140। ठीक है क्लास, ये इसका आंसर है। इतनी बुक्स आपकी प्रिंट हुई थी। आप यहाँ पे लिख सकते हैं। आगे नोटबुक्स लिखना चाहते हैं, बल्कि नोटबुक्स ही आएगा क्योंकि उन्होंने नोटबुक कहा हुआ। मैं खाली बुक्स लिखने लगी थी। नेक्स्ट देखिए जी क्लास, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा हुआ है ईच मेंबर ऑफ अ ग्रुप गिव रुपीज। नारायण का गाना आप देखिए, फॉर एग्जाम्पल हम जाते हैं तो एक जो है मेंबर ने इतने पैसे जमा कराए हैं, मतलब एक ग्रुप ने, मेंबर ऑफ अ ग्रुप ने इतने पैसे जमा करवाए हैं। इफ देयर आर 345 मेंबर्स ऑफ द ग्रुप, उस ग्रुप के अंदर 345% है, देन हाउ मच मनी विल द ग्रुप कलेक्ट ऑल टुगेदर। अब आप बताएं, ईच मेंबर ऑफ अ ग्रुप कि हर ग्रुप के आदमी ने इतने पैसे जमा करवाए हैं और उस ग्रुप में 345 लोग हैं, तो बताएं कितने पैसे वो जमा करवाएंगे। क्या करेंगे, हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए कैसे होगा।
क्वेश्चन नंबर 5, member of group give money equal to rupees 34,156. क्या आ जाएगा? 34,156. There are members of group equal to, कितने मेंबर्स हैं? 345. मल्टीप्लाई बाय 345. मल्टीप्लाई कर लें. फाइव सिक्स द 30, 3 कैरी, 5 5 द 25 for 3, 28, 2 कैरी, 5 1 द 5 for 2, 7, 5 4 द 20, 2 कैरी, 5 3 द 15 or 1, 17, 15 or 2, 17, 4 6 द 24, 2 कैरी, 4 5 द 20 और 2 कितने होते हैं? 22, 2 कैरी, 4 1 द 4 और 2 कितने होते हैं? 6, 4 4 द 16, 4 3 द 12 और 1, 13, 3 6 द 18, 1 कैरी, 3 5 द 15 और 1, 16, 3 1 द 3 और 1, 4, 3 4 द 12, 3 3 द 9 और 1, 10. ए हो 6 4 2 0 1. अब प्लस करेंगे. 8 4 12, 1 कैरी, 8 2 10 और 7 17 और 1, 18, 12 और 13, 14 और 4, 18, 5 और 1 6 और 1 7, 1 और 1. $11,783,820. इतने पैसे जो है हर मेंबर्स जितने 345 थे, और जब सब ने पैसे दे दिए तो 11,783,820 टोटल मनी बनी. ठीक है, जिनसे उन्होंने नारायण का गान घूमने के लिए जाना था. जी स्टूडेंट, हमारी एक्सरसाइज नंबर 1 कंप्लीट हो गई है और हमारा मल्टीप्लिकेशन का पार्ट भी मुकम्मल हो गया है. शुक्रिया. अल्लाह हाफिज़.